पड़ेगी पर यहाँ पे। हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है हमारा 6 वाला चैप्टर चल रहा था। राकेश बच्चे माइक ऑफ कर लो। अभी हम क्या करेंगे, 6 चैप्टर वाला जो है उसकी बात करेंगे, उसके आगे बात करेंगे जहां तक हमने कंप्लीट कर लिया था। बच्चे ये टॉपिक जो था वैसे तो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में भी, लेकिन हम आपको एक बार और बता देते हैं ताकि क्लियर हो जाए। जैसे हमने कल पढ़ा था आकृतियों के बारे में, शेप के बारे में, ठीक है। और हमने आपको एक और बात बताई थी कि जब आपका जो शेप होता है, फिगर होता है, वो क्लोज्ड होता है, बंद होता है, पूरे चारों तरफ से बंद होगा इस तरह से। तो उसमें जो नंबर ऑफ भुजाएं होती हैं, साइड वाला जो नंबर होता है, भुजाओं की संख्या जो होती है वो कोण के बराबर होता है। लेकिन बच्चा, अगर आपसे पूछा जाए कि ये क्लोज फिगर क्या होता है, ये बंद फिगर क्या होता है, ठीक, ये खुली आकृति क्या होती है, तो हम यही पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आपका आगे बढ़ेंगे। बच्चे, अगर हम क्लोज शेप और ओपन शेप की बात करें तो जैसा नाम है वैसा ही काम है। जैसे अगर मैं बोलूं बंद आकृति का मतलब होता है, तो बच्चे बंद आकृति का मतलब होता है ऐसी आकृति जिसमें लगातार आपको लाइंस दिख रही है, लाइन कहीं टूटी हुई नहीं दिखेगी। यहाँ पे देखो, अगर मान लो तुम्हारा घर है, मतलब कमरा, कमरा का गेट बंद कर दिया जाए तो क्या तुम उसके अंदर घुस पाओगे? सेम यहाँ भी क्या है, यहाँ पर कोई गेट नहीं है, यहाँ पर कोई रास्ता नहीं दिया गया, ठीक है। तो इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, बंद कहते हैं। जिस गेट बंद हो जाए तो आप क्या कहते हो कि आपका कमरा बंद हो गया। ऐसे ही यहाँ पर अगर कोई भी गेट जैसा नहीं दिख रहा है, पूरा बंद दिख रहा है, तो ये क्या कहलाती है, बंद आकृति कहलाती है। लेकिन अगर हम क्या करें, एक आकृति को इस तरह से बनाएं कि हमें उसमें एक स्पेस दिखे, ठीक है, एक जगह दिखे जिससे हम क्या कर सकते हैं, उसके अंदर एंटर कर सकते हैं। मान लो ये हमारा कमरा होता तो हम क्या करते, ये हमारा गेट हो जाता, ठीक है, जिससे हम क्या कर सकते थे, अंदर जा सकते थे। अच्छा, ये आपका क्या कहलाती है, खुली आकृति कहलाती है। जब आपको कोई जगह ना मिले जिससे आप क्या कर सकते हैं, उस आकृति रूप में एंटर कर सकते हैं, अंदर जा सकते हैं, तो वो बंद आकृति होती है। उसमें कोई दरवाजा नहीं होता, कोई जगह नहीं होती, कंटिन्यूअस लाइंस होती है, लगातार लाइंस होती हैं और चारों तरफ से बंद होता है। लेकिन अगर हमें एक ही जगह ऐसी दिख जाए जहां से उस फिगर में, ठीक है, अंदर जाया जा सकता है, या कह लो वो पूरी लगातार उसमें लाइंस ना हो, तो उसको खुली आकृति कहते हैं। जैसे अगर मैं यहां पर एक छहभुज बनाऊं, षष्ठभुज की बात करें अगर हम इस तरह से बनाए, क्या इसमें तुमको कोई भी जगह दिख रही है जिससे आप इसके अंदर जा सकते हो? यस और नो बताओ, ये बंद होगा बच्चा या खुला होगा? इस आकृति का क्या प्रकार होगा, बंद या फिर खुला? नो, नो, ओके, नो नहीं बताना बच्चा, प्रकार बताना है। ओके, ओके, ओके। अभी हम बात करें इसकी, तो इसकी ये वाली कैसी आकृति होगी, बंद या खुली? बंद या खुला? खुला। ओके, मतलब समझ गए होगे ना बच्चा, इतना कोई वो तो है नहीं। बंद क्यों होगा बच्चा, ये खुला है ना, ये देखो जगह है इससे। अगर ये हमारा कमरा होता तो हम क्या कर सकते थे, इससे एंटर कर सकते थे। जब आपका क्या होता है, जब आप इसमें एंटर कर सकते हो, अगर ये आपका रूम होता है, इसमें आप जा सकते हो, ये दरवाजे की तरह काम कर रहा है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, खुली आकृति कहलाएगा। और अगर ऐसा नहीं है, वहां पर कोई जगह नहीं है जिसमें आप क्या कर सको, एंटर कर सको, जैसे आपके रूम है, रूम का अगर दरवाजा बंद कर दिया जाए तो आप अंदर जा ही नहीं सकते, तो उसका मतलब क्या हो जाता है कि वो बंद है। ओके, यहाँ तक क्लियर बच्चे? अभी देखेंगे हम, एक क्वेश्चन करेंगे इसका, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। चलिए, इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन में क्या है, हमें बताना है कौन सी आकृति बंद आकृति नहीं है। बंद आकृति नहीं है मतलब खुली आकृति है, ये भी कह सकते हो। तो इसका आंसर करेंगे हम पोल सेक्शन में, सारे बच्चों का आंसर करना है, फिर कर हम दिया नेक्स्ट मैम। बात करेंगे। ओके बच्चे, ठीक है मैम। ओके बच्चे, हाँ ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। मैम खुल या करती बतानी है। क्या बच्चा, क्या कहना चाह रहे हो? मैम खुल या करती बतानी है। हाँ, कर दिया मैंने अभी अभी क्या। वेरी गुड, सारे बच्चों ने सही किया आंसर। मैम मैंने कर दिया, मेरा सही है। हाँ बच्चा, आपका भी सही है।
बच्चा गाना नहीं गाना, गलत बात। ओके, अभी भी 5-6 बच्चे बचे हैं आंसर देने को, जल्दी से करेंगे। जिसने दे दिया वेरी गुड, जिसने नहीं दिया है जल्दी से कर देंगे बच्चा। अभी भी 4 बच्चों का आंसर नहीं आया है। जी मेरा सही है जी। हाँ बच्चा सही। ओके, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। जो 1-2 बच्चे बचे हुए आंसर देने को, वो जल्दी से आंसर दे देंगे। 5 4 3 2 और 1। वेरी गुड, सारे बच्चों ने ये आंसर सही दिया है। अभी देखेंगे, इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्या कहा गया था कि ऐसी आकृति बतानी है जो बंद ना हो। अगर बंद नहीं है तो खुला ही होगा, वरना तो क्या ही मतलब है इसका। ठीक है, तो हम देखेंगे कहाँ हमें इसमें, अगर ये हमारा कमरा होता, रूम होता, तो कहाँ हमें दिख रहा है इससे अंदर जा सकते हैं। क्या यहाँ पर कोई भी गेट जैसा कुछ भी दिख रहा है? नहीं दिख रहा, मतलब ये तो बंद है। यहाँ दिख रहा है? नहीं दिख रहा। यहाँ दिख रहा है? नहीं दिख रहा। सिर्फ ये वाला है जहां पर खुला हुआ है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सारे बच्चों का ही सही था ये तो। चलिए आगे बात करेंगे। आज हम डी आंसर था बच्चा रेखा, रेखाखंड, किरण की। ध्यान से समझेंगे बच्चे, कंफ्यूजन बहुत हो सकता है इसमें, तो ध्यान से देखेंगे कि रेखा, रेखाखंड और किरण में क्या अंतर होता है या क्या सेम होता है। ठीक है, अभी आपको एक लाइन पता होगा, रेखा पता होगी, ये क्या होता है, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, तो ध्यान से देखेंगे बच्चे। सबसे पहली बात हम रेखा की करते हैं। तो रेखा होती क्या है? रेखा संरेख बिंदु, हमने आपको बताया भी था बच्चा। बच्चा क्या चल रहा है ये? यस मैम, बताया था। ठीक है, कि जो रेखा होती है वो बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। बहुत सारे बिंदुओं से हम मिलकर बनाएंगे तो आपका क्या होगा? रेखा बनेगी। बच्चे रेखा आपका क्या होता है? रेखा आपके संरेख बिंदुओं से बनी हुई एक ऐसी आकृति होती है। बहुत सारे संरेख बिंदुओं को मिला देंगे तो आपका रेखा बनेगा ना। तो रेखा संरेख बिंदुओं से मिली हुई एक ऐसी आकृति होती है जिसे हम दोनों तरफ कितना भी बढ़ा सकते हैं। अगर मैंने इतनी रेखा बना दी तो आप क्या कर सकते हैं? इस साइड भी बढ़ा सकते हो, इस साइड भी बढ़ा सकते हो। अभी कम बढ़ गई तो हम क्या कर सकते हैं? और भी इसको इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये अनंत तक बढ़ती जा सकती है, कितनी भी बड़ी कर सकते हैं इसको। इसको हम क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। समझ आया बच्चा? ऐसी आकृति जो बिंदुओं से मिलकर बनी है और इसे अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, रेखा कहलाती है। चलिए आगे बात करते हैं बच्चे। अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें तो ये आपकी एक रेखा बनी हुई है जो कि दिखाया गया है। ये बिंदु बिंदु दिख रहा है ना बच्चे, इसका मतलब है इसको दोनों तरफ कितना भी बढ़ाया जा सकता है, अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। ओके, अगर हम बात करें इस तरह से तो यहाँ आपका क्या है बच्चे? यहाँ आपकी रेखा को ही रिप्रेजेंट करा गया है। अगर हम कहें बच्चे, अगर अनंत बिंदुओं को एक के बाद एक लगातार सीधा जोड़ा जाए, मान लो हमने बहुत सारे बिंदु लिए हैं, यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया। अगर हम क्या करते हैं, सारे बिंदुओं को जोड़ेंगे तो जो रेखा बनेगी वो क्या बने, मतलब जो भी बनेगा वो क्या बनेगा? रेखा बनेगा। जो आकृति बनेगी वो रेखा बनेगी। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ। अगर हम अनंत बिंदुओं को एक के बाद एक लगातार आपस में जोड़ें तो इसका मतलब होता है कि आपका क्या बन गया है? जो आकृति है वो रेखा होगी। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं। यहाँ पर शो भी कर रखा, देखो ये बिंदु है। देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्या रेखा कैसे बन रही है? बिंदुओं को जोड़ के बन रही है। तो जब हमने एक बिंदु के बाद दूसरा बिंदु इस तरह से लगातार जोड़ा तो आपकी रेखा बन गई। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे फंक्शंस होते हैं या फिर गेम्स होते हैं, उसमें क्या करते हैं? हाथ पकड़ते हैं, चेन बनाते हैं, ह्यूमन चेन बनाते हैं इंसानों की। तो वो भी तो एक रेखा ही बनाते हैं। क्या करते हैं? एक इंसान को जोड़ के दूसरा इंसान पकड़ेगा, फिर ऐसे ऐसे आगे तक चलता जाता है। यहाँ भी ये बिंदु क्या कर रहे हैं? आपस में हाथ ही पकड़ रहे हैं और इससे क्या होगा? एक लंबी सी क्या बन जाएगी? रेखा बन जाएगी। ओके, चलिए आगे बात करते हैं बच्चा। अगर हम इन सारे बिंदुओं को मिलाएंगे बच्चे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर हमारी रेखा बन रही है। और बच्चा हम रेखा को इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये तीर का क्या मतलब है बच्चे? ध्यान से सुनना मेरी बात। यहाँ आप लोग भूल सकते हो कि रेखा हम इस तरह से भी बना सकते हैं और इस तरह से भी बना सकते हैं। इसका मतलब होता है बच्चा कि दोनों तरफ इसको बढ़ाया जा सकता है। तीर का क्या मतलब होता है बच्चे? कि इसे दोनों तरफ बढ़ाया
जा सकता है, ये आपको बढ़ाने के लिए दिखाया जाता है। तो हम क्या लगाते हैं, दोनों तरफ तीर लगाते हैं, इसका मतलब है दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे रेखा के गुण की। रेखा होता क्या है इसके बारे में देखेंगे। अगर हम अपने गुण की बात करें तो हमारी लंबाई क्या है, ठीक है, या फिर हम कह लें हमें पसंद क्या है, ये सारे इंसान की अच्छाइयों या कह लो उनके गुण के बारे में होता है। अभी ये क्या करती है, इसका क्या काम है, यही आपका क्या कहलाता है, रेखा के गुण कहलाता है। रेखा के गुण की बात करें बच्चा तो सबसे पहले तो यही है कि ऐसे अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, कितनी भी लंबी रेखा बना सकते हैं उसको, हाँ उसको हम क्या कर सकते हैं, कहीं तक भी बढ़ाया जा सकता। अब बच्चे अनंत का क्या मतलब है, अनंत हमें मिला तो है नहीं, मिला है क्या, आज तक किसी ने भी बता पाया कि अनंत का है? अनंत का मतलब ही होता है जिसका अंत ना हो, ठीक है। अभी जब इसको अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, इसका क्या मतलब है, इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता, इसका कोई भी अंत बिंदु हम नहीं पता कर सकते। ओके, तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये अनंत तक बढ़ाया जा सकता है दोनों साइड, इसलिए इसका कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है। जैसे यहाँ पर देखें, ये इधर भी बढ़ाई जा सकती है, इधर भी बढ़ाई जा सकती है, तो हमें पता ही नहीं है कि खत्म कहाँ होगी, खत्म होगी ही नहीं, अनंत पर खत्म होगी, मीन्स ऐसी बिंदु जिसका पता ही नहीं है किसी को। दूसरा हम बात करते हैं बच्चे, दूसरा रेखा का गुण जो है, इसमें क्या है, हमने क्या बोला था, आपकी जो रेखा होती है वो बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बनती है। बहुत सारे का क्या मतलब होता है, अनगिनत, जिनको नहीं गिन सकते। हम कब कहते हैं, अगर मान लो हमें इतने से राइस दे दिया जाए, ठीक, हम कहें कि बताओ इसमें कितने दाने, तो आप गिन सकते हो, वो अनगिनत नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें कहूं कि एक खेत में जितने दाने उगते हैं उसको बताओ, नहीं गिन सकते आप, एक खेत में बहुत सारे चावल के दाने होंगे, उन्हें हम क्या कहते हैं, अनगिनत कहते हैं। जैसे ही अगर हम करें तारे की बात करें, ठीक, तो वो आप क्या कहोगे, अनगिनत है। ऐसे ही बहुत सारे बिंदुओं को मिलकर आपकी रेखा बनती है, अनंत दूरी तक जाती है, तो कितने सारे ही बिंदु मिले होंगे, इसलिए हम क्या कहते हैं, हाँ ये भी कह सकते हो, इसलिए हम इन्हें कहते हैं अनगिनत, जिन्हें हम गिन नहीं सकते। नॉट इम्पॉसिबल बच्चा, इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं होता, हम सर के बाल गिनने बैठ जाएंगे तो वो भी गिन ही लेंगे पागल हो जाएंगे लेकिन गिन लेंगे, लेकिन यहाँ पर बिंदु गिन ही नहीं जा सकते, ठीक है। तो रियल लाइफ से एग्जाम्पल आप ऐसे यहाँ पर नहीं ले सकते, क्योंकि मोस्टली चीजें होती हैं, जैसे अगर मैंने आपको चावल का भी एग्जाम्पल बोला, ठीक है, दिमाग ज्यादा लगेगा लेकिन गिन लोगे, ठीक है, लेकिन यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप बिंदु गिन लो सारे, तो इसलिए हम इन्हें कहते हैं कि गिना ही नहीं जा सकता। जैसे मैं तुम्हें कहूँ वाटर, ठीक है, वाटर की ड्रॉप्स, बूंदे, तो क्या ये गिन सकते हो, ये गिन ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं हो सकता ये, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर बिंदु जो होती हैं वो भी अनगिनत होती हैं, करा ही नहीं जा सकता है ऐसा। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं रेखा। रेखा की अगर हम बात करें तो हम कैसे बनाते हैं, इस तरह, इसकी कोई भी मोटाई नहीं होती, ओके ठीक है, ठीक है। अभी लंबाई होती है इसकी, लेकिन मोटाई और ऊंचाई नहीं होती। कभी तुमने देखा है कि जो आपकी रेखा है उसकी ऊंचाई होगी, कितनी ऊंची है, 10 मीटर? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं सुना होगा कि एक रेखा बनाओ जिसकी ऊंचाई 10 मीटर है। ऐसा भी नहीं सुना होगा एक रेखा बनाओ जिसकी चौड़ाई 10 मीटर है। सिर्फ और सिर्फ आपने इतना सुना होगा, एक रेखा बनाओ जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है। तो बच्चा, क्योंकि चौड़ाई और ऊंचाई रेखा की होती ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ लंबाई होती है, इसकी चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती। जैसे बिंदु में कोई भी डायमेंशंस नहीं होती थी, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ होती है, बाकी नहीं होते। ओके, अभी देखते हैं एक रेखा को निर्धारित करने के लिए, मतलब अगर हमें एक रेखा खींचनी है तो हमें दो बिंदु तो चाहिए ही होंगे, एक बिंदु से तो कुछ नहीं बनता ना बच्चा, एक बिंदु तो सिर्फ बिंदु है। ओके, और अगर हमें रेखा बनानी है तो हमसे कम से कम दो बिंदु मिलाने ही पड़ेंगे, चाहे वो पास पास हो चाहे दूर दूर हो, तो हमें मिनिमम एक रेखा बनाने के लिए दो बिंदुओं की आवश्यकता होती है। ओके, चलिए बच्चे आगे देखिए बच्चे, अगर हम बात करें कि एक बिंदु से, जो अगर मान लो ये बिंदु है, मैंने पूछा इस बिंदु से कितनी रेखाएं बन सकती, तो आप कितनी भी बना लो, क्या फर्क पड़ता है, इस तरह इस तरह इस तरह, बहुत सारी बन सकती। तो हाँ, अनेक नहीं, अनंत बोलते हैं, ठीक, हम जैसे गिन नहीं सकते।
जिसे हमें पता नहीं है, वो आपका क्या होगा, अनंत। तो आप क्या कहेंगे कि अगर हम एक बिंदु से रेखा बनाने पे आए तो हम अनंत रेखाएं बना सकते हैं जिनका कोई भी काउंट नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि दो बिंदुओं से बना रहे हैं तो एक ही रेखा बना सकते हैं, ठीक है। एक बिंदु से बना रहे हैं अनंत रेखा बन सकती है, लेकिन अगर आप दो बिंदुओं से बना रहे हो तो एक ही रेखा बनेगी उन दोनों बिंदुओं से जाती हुई, और कोई रेखा बनेगी ही नहीं, ओके। चलिए बच्चा आगे देखेंगे। बच्चा अभी हम बात करें, 1 सेकेंड, यहां तक जल्दी से इसको रिवाइज कर। तुम अभी ज्वाइन हुए, बीच में तुमने लेफ्ट कर दिया था, तुमने सारे गुण भी नहीं सुने रेखा के, पोल करना है तुमको, है। देखो हम रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनना है, इस पे हम क्वेश्चन भी पूछेंगे, गलत मत करना। रेखा की हमने बात करी, रेखा के क्या क्या गुण होते हैं। सबसे पहले रेखा क्या होती है, अनंत बिंदुओं से या अनंत संरेख बिंदुओं को मिलाकर जो आपकी क्या बनती है, एक ऐसी लाइन रेखा बनती है जिसको अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, रेखा अनंत तक बढ़ाई जा सकती है, इसका मतलब क्या होता है कि रेखा का कोई अंत नहीं होता। सेकेंड अगर हम बात करें तो रेखा जो होती है वो अनगिनत बिंदु या फिर बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बनी होती है जिसे गिना नहीं जा सकता। थर्ड पॉइंट की बात करें बच्चा, तो एक रेखा में सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, लंबाई होती है, ऊंचाई और चौड़ाई नहीं होती, ठीक है। उसके बाद की बात करें बच्चा, तो एक रेखा को निर्धारित करने के लिए कम से कम दो बिंदु चाहिए होते हैं। मतलब रेखा बनाओगे तो कम से कम हमें दो बिंदु चाहिए होगा, एक तो सिर्फ बिंदु होता है, जब हम दूसरा बिंदु बनाएंगे तभी वो रेखा बन सकती है, ओके। और एक बिंदु से अनगिनत रेखाएं बनाई जा सकती हैं, ये सारी ही रेखा की प्रॉपर्टी होती है। अभी आगे बात करते हैं बच्चे रेखा के निरूपण का, जैसे हमने एंगल का निरूपण पढ़ा था बच्चा, ओके बच्चा कोई नहीं कोई नहीं, मैं कह नहीं रही थी इसलिए मैं रिपीट कर रही हूँ, तो पोल क्यों कह रहे हो तुम, ठीक है। देखो जैसा हमने क्या पढ़ा था, एंगल का नामकरण पढ़ा था, ओके बच्चे। अगर हमने एंगल का नामकरण पढ़ा था ना कि नाम कैसे दिया जाता है, उसे हम निरूपण का नाम दे रहे थे। यहाँ पर हम देखेंगे हम किसी भी रेखा को कैसे नामकरण करते हैं, उसका कैसे उसका निरूपण करते हैं। बच्चा इतना तो हमें पता है कि रेखा कैसे बनती है, इस तरह ये जो लाइन्स है, ये जो साइन है, वो क्या दिखा रहे हैं कि रेखा को दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है। बच्चा यही, ठीक है, ये हमारा नाम कैसे होता है, दो बिंदु है ना बच्चा, हमने क्या बताया था, एक रेखा को बनाने के लिए दो बिंदु तो चाहिए होते हैं। अब ये दो बिंदु के हमने नाम दे लिए ए बी, तो इस रेखा का नाम क्या हो जाएगा, जिस बिंदु से ये होके जा रही है उसी का नाम होगा, तो ए बी इसका नाम होगा। अब ये रेखा है, रेखा खंड है, या फिर आपका कुछ और है, कैसे पता चलेगा, इसमें हम एक चिन्ह लगाएंगे। कॉल तुम्हारा पोल लिखा था तुमने, कुछ भी बोल रहे हो, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका क्या आ गया, ए बी के ऊपर हम क्या करेंगे, एक रेखा का चिन्ह बनाएंगे जिससे हमें पता चलेगा ए और बी जो है ये दो बिंदु हैं जो कि आपका क्या कर रहे हैं, एक रेखा बना रहे हैं। समझ आया बच्चा निरूपण कैसे करना होता है। अच्छा चलो इसका बताओ क्या होएगा, अगर मैंने एक रेखा बनाई है उसमें ए 1 सेकेंड, नहीं समझ आया, एम और एन, इसका नाम बताओ। तुम पोल में आंसर नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा पोल में नाम नहीं आएगा, अटेंडेंस तो आएगी। अरे इसका नाम तो बताओ, क्या एन एन लिख रहे हो, एम और एन है ये, एन क्यों लिख रहे हो। नहीं नहीं समझ नहीं आया, ओके। देखो तुम्हारा नाम क्या है, अपना नाम बताओ पहले। हाँ अनुज, ठीक है, ठीक। अभी एक बात बताओ, आगे मैं तुमसे पूछू ये अनुज क्या है तो तुम क्या बताओगे, अपना सरनेम बताओगे, बताओगे ना, कैसे पता चलेगा वरना कि तुम अनुज के आगे क्या लिखते हो। ऐसे ही मैंने एक रेखा बनाई, रेखा तो बहुत है, अनुज भी बहुत थे। हाँ अगर सीधी सीधी बात तुम इंसान बोलो, अनुज तो चलो दूर की बात है, तुमने बोला कि मैं इंसान हूं, ठीक है,
ठीक है, मान लिया तुम इंसान हो, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है ये तो नहीं बताया ना तुमने। तुमने इसको कह दिया कि ये रेखा है, क्या नाम है इसका, ये भी तो हमें देखना पड़ेगा। वही नामकरण का मतलब क्या होता है बच्चा, रेखा का निरूपण। अभी मैंने इसको कहा कि ये जो रेखा थी ना, वो 2 पॉइंट से मिलकर बन रही थी, ए और बी, तो इसका नाम इन्हीं पॉइंट के आपस में होगा ना बच्चा। पहली बात ये रेखा है, और रेखा कौन सी है, इसका नाम, तुम इंसान हो, तुम्हारा नाम अनुज है, ये रेखा है, इसका नाम ए बी है। अभी ठीक है, अभी इस तरह लिखना तो पॉसिबल नहीं है ना, जैसे हम क्या करते हैं, कोण लिखते भी हैं और कोण बनाते भी हैं, ऐसे ही इसी, बच्चा आंसर देना बंद करो, यहाँ देखो, इसी रेखा को लिखने का एक और तरीका होता है, क्या, ए बी के ऊपर रेखा बना दो, ये इसका चिन्ह है। ठीक है, अभी समझ आया। तो रेखा ए बी का लिखने का तरीका होता है ए बी के ऊपर एक रेखा। गॉट इट, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चे, देखो अभी आप रेखा के एग्जाम्पल लें, रियल लाइफ एग्जाम्पल लें, तो ये जो आपकी ट्रेन की पटरी है, देखो अनंत काल तक जा रही है। क्या तुमने कभी भी रेलवे की ट्रैक का एंड देखा है, नहीं देखा होगा। मतलब ये आपका क्या दिखा रही है, रेखा खंड को, रेखा बता रही है कि आपका क्या होगा, पटरी जो कि सीधी जा रही है, और वो आपका क्या होगा, लंबे तक जा रही है। नॉर्मली नहीं होता, ठीक है, बहुत, मतलब स्टेशन की बात नहीं करते, स्टेशन पे तो आपका एंड आता है, स्टेशन की बात नहीं कर रहे हम, यहाँ पर बात कर रहे, बीच में बात कर रहे, तब नहीं देखा होगा तुमने। ठीक है, अभी देखो ये जो तार है, लाइट के तार, ठीक, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट नहीं कहते सॉरी, इलेक्ट्रिसिटी के तार, इलेक्ट्रिसिटी के तार भी आपने देखा होगा अनंत काल तक जा रहे हैं, कहीं दूर से आ रहे हैं, कहीं दूर तक जा रहे हैं। तुम जहां देख रहे हो उससे तुम्हें क्या पता चल रहा है कि एक तरफ से आ रहा है, एक तरफ से आ रहा है, तुम्हें ये नहीं पता कि वो कहाँ से आ रहा है, ना तुम्हें पता है वो कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो तुम्हारे लिए इस तार की जो लंबाई है वो क्या होगी, अनंत, मीन्स तुम्हें नहीं पता। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, ये एग्जाम्पल हुआ दैनिक लाइफ से जुड़े हुए कुछ रेखाओं के एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं रेखाखंड की। रेखा और रेखाखंड में क्या अंतर है ये भी सुन देखना, और देखना हमने क्या अभी तक पढ़ा है, दोनों में अंतर समझने की कोशिश करना। ठीक है, अभी रेखा हमने पढ़ लिया, एक होता है रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है बच्चा, रेखा का एक भाग, नाम से देखो रेखा और उसका खंड, खंड का क्या मतलब होता है, भाग मतलब होता है, एक भाग। ठीक है, जैसे मान लो तुम्हारे पास केक है, तुमने इसको क्या किया, काट दिया, ठीक, तुमने इसके खंड कर दिए, तो इस केक का जो ये वाला भाग होगा ना, ये केक का भाग या केक का खंड कहलाएगा। ऐसे ही रेखा खंड का मतलब होता है रेखा का खंड, रेखा का भाग। यही नहीं कह सकते ना कि कहाँ जा रही है, ये कोई आंसर थोड़ी नहीं हुआ कि हम आंसर देंगे ही नहीं। मतलब तुमसे किसी ने आंसर पूछा, तुम ये तो नहीं कह सकते कि आंसर नहीं देंगे, आंसर दे दो, जो वो सोचना चाह रहा है वो सोचो। ठीक है, अभी यहाँ पर चलते हैं। रेखाखंड का मतलब क्या होता है बच्चा, रेखा का पार्ट, रेखा का भाग। अब जब हम रेखा का भाग काट रहे हैं तो कहीं से कहीं तो काट ही रहे होंगे, हाँ, रोटी के टुकड़े कर लो, पिज्जा के कर लो, जिसका भी करना हो। ठीक है, तो रेखाखंड का मतलब होता है एक रेखा का भाग। और जब हम केक का मान लो या केक का, रोटी का जो भी काट रहे हैं, तो आपका क्या होता है, जितना पीस काट रहे हो ये तो हमें पता है ना, कितना काट रहे हो, छोटा बड़ा, लेंथ तो हमें पता ही होगी। तो यहाँ पर जो हम रेखा को, रेखा का एक छोटा सा भाग काटते हैं, रेखा का खंड लेते हैं, उसकी लंबाई हमेशा पता होती है। इसके 2 निर्धारित बिंदु होते ही हैं। जैसे मैंने क्या कहा, यहाँ से यहाँ एक रेखा जा रही थी, ठीक, हमें यहाँ से यहाँ तक ही जाना है, तो हम क्या करेंगे, ये 2 बिंदु निर्धारित करेंगे जहां से जहां हमें चाहिए, पूरी रेखा का जितना भाग हमें चाहिए। तो रेखा का कोई भी अंत बिंदु नहीं होता, लेकिन रेखा खंड के दोनों अंत बिंदु निर्धारित रहते हैं। गॉट इट बच्चे, क्योंकि हम भाग ले रहे हैं, उसी में से काट रहे हैं, इसलिए उसके जो भाग का पॉइंट होगा, अंत बिंदु होंगे, वो हमें पता होगा। हम काट रहे हैं तो हमें पता ही होना चाहिए ना कि कहाँ से काट रहे हो, ये तो मतलब ही नहीं हुआ कि हमें पता ही नहीं हमें कितना लेना है। मान लो तुमने इतना ले लिया, पर तुम्हें पता है ना तुमने कितना पार्ट लिया। ठीक है, अभी तुम्हें भाई भाई में अलग करना हो तो बिल्कुल पता रहेगा कि आधा हुआ है कि नहीं। ठीक है, ऐसे ही इसका भाग है।
ठीक है। तो रेखाखंड क्या होता है? रेखा का भाग होता है जिसके दोनों बिंदु निर्धारित होते हैं, जिसकी जो बिंदु होगा या जिसकी लंबाई होगी वो हमें पता रहेगी, ठीक है। अनंत नहीं होती है, इसका हमें क्या रहती है? निर्धारित रहती है। अभी यहाँ पर अंत बिंदु देखे हम, तो हमारा जो रेखाखंड जहां पर एंड हो रहा है वो आपका क्या होगा? उसके अंत बिंदु होंगे, ये और ये, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चा, कोई भी कंफ्यूजन हो बता देना तो मैं रिपीट कर दूंगी। अभी हम बात करते हैं बच्चा, यहाँ पर दो भाग होते हैं, दो पॉइंट होते हैं, कहाँ गया? दो बिंदु है, एक को हम क्या कहते हैं? शुरू वाला बिंदु या फिर कहते हो शुरुआती बिंदु, और एक को हम कहते हैं आपका जहां पर खत्म होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? अंतिम बिंदु। लेकिन ये बताना पॉसिबल नहीं है कौन सा अंतिम होगा और कौन सा स्टार्ट होगा। हमें क्या पता हमने कौन सा पहले काटा, ये पहले काटा या ये पहले काटा। तो हमारा क्या होता है? दो बिंदु तो है, एक शुरुआती बिंदु है, एक अंत बिंदु है, लेकिन ये बता पाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ पर खत्म हो रही। दोनों साइड से, किसी भी साइड से हो सकती है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी। बच्चे यहां तक समझ आया सबको? फिर हम इसके निरूपण की बात करेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? रेखाखंड में नाम से वैसे सब क्लियर हो गया था, किसी को कोई दिक्कत? ओके, चलिए अभी इसके निरूपण की बात करते हैं। इसका निरूपण सबसे आसान है। हमने क्या देखा? रेखा ली, ठीक है। हमें चाहिए यहां से लेकर यहां तक का पॉइंट। ऐसे ही निर्धारित करते हैं ना हम, पॉइंट कैसे देखेंगे, ठीक है। अगर हमें क्या करना है? पॉइंट लेना है, दो पॉइंट बनाने हैं, तो हमें दो पॉइंट तो बनाने पड़ेंगे। इस पूरी रेखा में क्या चाहिए? एक हमें ये पॉइंट चाहिए, ये इतनी रेखा चाहिए हमें, ठीक। तो ये आपको बताते हैं जहां पर हम जो हमारे पॉइंट है, बिंदु है, वो निर्धारित कर रहे हैं। तो बस इसी तरह इसका निरूपण होता है, एक रेखा और जिसमें हम अंत बिंदु और स्टार्टिंग बिंदु बना देंगे, बस हो गया ये रेखाखंड, ठीक। ये क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि आपकी रेखा बढ़ाई नहीं जा सकती। आपने इतना ही पोर्शन लिया, जब हमने इतना ही पीस लिया था तो इतना बड़ा तो हो ही नहीं जाएगा, ठीक। तो इसलिए हम इसे बढ़ा नहीं सकते, और इसका रिप्रेजेंट भी ऐसे ही करते हैं, क्योंकि ये रेखाखंड है ना बच्चा। रेखाखंड हम लिखें तो लिख सकते हैं, वरना इसको ही चित्र में बना देते हैं, ठीक है। अभी इसका अंत बिंदु तो पता होता नहीं है हमें कि बी है या ए है, ठीक। तो हम इसको दूसरे तरीके से भी नाम लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं, सॉरी। तो ए बी या फिर बी ए दोनों तरफ से लिखा जा सकता है, दोनों तरफ कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यस बच्चा, कुछ पूछना चाह रहे हो? किसी ने हैंड रेज करा? नहीं मैम जी, डब कैसे डब गया था जी वो तो। ओके ओके, जैसे कि हमने लास्ट में देखा था ना बच्चा, जो कि रेखा होता है वो अनंत तक जाती है, ठीक है। इसीलिए उसकी लंबाई नाप ही नहीं सकते, अनंत हमें पता ही नहीं है ना, तो हम कैसे लंबाई नापेंगे। लेकिन रेखाखंड का अंत हमें पता है कि कहाँ से शुरू हुआ है, कहाँ अंत हुआ है, इसलिए इसकी लंबाई को भी मापा जा सकता है। मैंने तुम्हें कहा कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई नाप लो, तो तुम इजीली नाप लोगे ना, जितनी भी होगी। ज्यादा कम वो अलग अलग बात है। ओके, मैं दोबारा समझाती हूँ। क्या नहीं समझ आया ये बताओ पहले। अगर तुम्हें निरूपण नहीं समझ आया तो निरूपण वही है, हम नाम दे रहे हैं। जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था, तुम क्या हो? इंसान हो, लेकिन तुम्हारा स्पेसिफिक नाम है। ऐसे ही ये क्या है? रेखाखंड है। रेखाखंड है कि नहीं? तो रेखाखंड तो इंसान हो गया, नाम क्या है इसका? नाम है इसका ए बी। अब इसी को हम क्या बना सकते हैं? सिंबल में बना सकते हैं। तो हम क्या करते हैं? इस तरह से लिख देते हैं, ठीक। रेखाखंड का ही सिंबल है, ठीक। जैसे हमारा क्या होता है? कोण का सिंबल ये होता है, ऐसे ही बराबर का सिंबल ये होता है, ऐसे ही इसका चिन्ह है। ये हर जगह रेखाखंड नहीं लिख सकते, इसलिए हम चिन्ह का यूज कर लेते हैं रेखाखंड लिखने के लिए। ओके, अभी इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। नॉर्मली जिसको नापा जा सकता, कोई भी बिंदु ले लो, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो जो सीधा हो और जिसको नापा जा सकता हो। टूथपिक ले लो, जैसे आप दांतों में डालते हैं। ये आपका ईयरबड है जिसमें आप कान में डालते हैं। डाला नहीं है लेकिन अभी देखो, यहाँ पर आपका क्या है? पेंसिल की लेंथ नापनी है। ये आपका जो स्केल है उसकी लेंथ नापनी, इसकी लेंथ हम नाप सकते हैं, ठीक है। हमसे कहा जाए इसकी लंबाई नापो, हमें पता है इसके दोनों बिंदु कि हमें यहाँ से शुरू करना है, यहाँ पर खत्म करना है, इतनी ही है। इसकी लेंथ इतनी ही है,
तो जिसकी निश्चित दूरी है, जिसके हमें शुरुआती और अंत बिंदु पता है, उसको तो हम नाप ही सकते हैं। और जिसके शुरुआती और अंत बिंदु हमें पता है बच्चा, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम रेखाखंड कहते हैं। इतना तो हम पढ़ ही चुके हैं कि रेखा के दोनों बिंदु पता नहीं होते हैं, लेकिन रेखाखंड के दोनों बिंदु, अंत बिंदु भी और शुरुआती बिंदु भी पता होता है। जैसे ये जो ईयरबड है वो कहाँ से शुरू हो रहा है? यहाँ से हो रहा है और यहाँ पर खत्म हो रहा है, तो ये इसके अंत बिंदु और क्या हो जाएंगे? इनिशियल बिंदु, या फिर कह लो शुरुआती बिंदु हो जाएंगे। तो इसीलिए ये किसका एग्जाम्पल हुआ? रेखाखंड का एग्जाम्पल हुआ। ऐसे सोचा करो कि कौन सी रेखा है, कौन सी रेखाखंड है, तो जिसका शुरुआती बिंदु अंत बिंदु पता है वो रेखाखंड होगा, और जिसके शुरुआती और शुरू वाले बिंदु नहीं पता है वो रेखा होगा। हाँ, माचिस की नहीं, ये ईयरबड है, कुछ भी माचिस की तीली नहीं है, ये कान वाली तीली है। चलिए बच्चे, दोनों में कोई दिक्कत? रेखा रेखाखंड में दिक्कत है किसी को? रेखा और रेखाखंड समझ आया बच्चे? आगे बढ़े। ओके, आगे तीसरा आपका है किरण। किरण, आप सोचो, नहीं ये किरण तो पढ़ लो फिर बोल। तुम लोगों ने सूरज बनाया है कभी? ड्राइंग करते हो? 8 तक तो सबने करी होगी। तुमने देखा होगा जब आप सूरज बनाते हो ना, तो इस तरह की चीजें बनाते हो उसकी किरणें दिखाने के लिए। यस और नो? दिखाते हो ना, इस तरह से किरण दिखाते हैं। यही किरण है, इसको ही किरण कहते हैं। इसे क्यों कहते हैं बच्चा? क्योंकि इसका एक अंत तो निश्चित है, सूरज से आ रहा है, दूसरा कहीं भी जा सकता है। तो एरो क्या दिखाता था? एरो दिखाता है, हमने अभी पढ़ा था कि ये अनंत दूरी तक जा सकता है, ठीक है। और जहां एरो नहीं बनता, जो हमने रेखाखंड में देखा था, ये बिंदु, ये क्या दिखाते थे? कि ये आगे नहीं जा सकते। तो ये क्या करते हैं? एक बिंदु होता है जो नहीं बढ़ सकता। ओरिजिन से कैसे बढ़ सकता? सूरज से ही तो निकल रहा है। एक बिंदु तो हमें पता ही है ना, शुरुआती बिंदु तो पता ही है किरण का। तो शुरुआती बिंदु नहीं बढ़ सकता, अनंत बिंदु तो कहीं भी जा सकता है ना बच्चा। हाँ, सूरज बनाना आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। तो ये जो बिंदु है, ये क्या दिखा रहा है? कि एक तरफ से कहीं भी जा सकता है, सूरज की किरण है, फ्री है बच्चे। अच्छा, तुम्हारे सर ने बताया था, ओके ठीक है। तो आपका क्या है? ये सूरज की किरण है, कहीं भी जा सकती है, इसीलिए किरण का अंतिम बिंदु निश्चित नहीं होता है, लेकिन शुरुआती बिंदु निश्चित होता है। जैसे सूरज की किरण का शुरुआती बिंदु क्या होता है? सूरज होता है, ठीक है। अरे बस करो, यहाँ देखो, इतनी भी ड्राइंग में नहीं जाना, मैं बस एग्जाम्पल दे रही थी, ठीक है। तो आपका क्या होता है? किरण का एक निश्चित बिंदु होता है जो कि प्रारंभ बिंदु होता है, लेकिन उसका अंत बिंदु कहीं भी नहीं होता है, या उसका अनंत पर क्या होता है? दूसरी जो आपका अंत बिंदु होगा वो अनंत पर निश्चित होता है, उसको अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। ओके ओके, फिलहाल यहाँ पर देखो, निश्चित बिंदु की बात करते हैं बच्चा। निश्चित बिंदु को हम प्रारंभिक बिंदु कहते हैं, क्योंकि सूरज प्रारंभिक है ना बच्चा। सूरज की किरण में प्रारंभिक बिंदु कहाँ होगा? सूरज, वहीं से शुरू हो रहा है। तो बच्चे, इस बिंदु को, जो निश्चित बिंदु होता है, जहां से स्टार्ट हो रही है चीजें, उसको हम क्या कहेंगे? प्रारंभिक कहते हैं, जहां से प्रारंभ हो रहा है। तो जो बिंदु आपका क्या है? जो बिंदु बढ़ाया नहीं जा सकता, निश्चित होता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रारंभिक बिंदु कहते हैं। और दूसरा वाला जो बिंदु है वो कहाँ तक जा सकता है? ये जो एरो दिखा रहा है, एरो का मतलब है ये कहीं भी जा सकता है, कितने भी दूर जा सकता है, लाइक सूरज की किरण। आगे देखेंगे बच्चे, आगे हम बात करते हैं किरण के निरूपण की। अभी तक तो हमें निरूपण समझ आ ही गया होगा, क्या? इंसान और उसके बाद उसका नाम, यही होता है ना बच्चा? क्या नहीं बताओगे? क्यों, क्या हो गया? इसके बाद पोल है, पहले तीनों कर तो लो। टॉपिक का नाम नहीं बढ़ा था ना तुम लोगों ने इनिशियल में। यहाँ देखो, अभी हमें क्या करना, वही कि ये इसका नाम क्या है? ए बी। ये है क्या? रेखा, ये किरण है, तो किरण का चिन्ह बना दो, तो ये क्या हो जाएगा? ये किरण हो जाएगा। तो हम, मैं रिपीट कर रही हूँ, अगर रेखा है तो उसका इस तरह से बनाया जा सकता है, और अगर रेखा खंड है तो हम इस तरह से बनाते हैं जिसमें दोनों बिंदु निश्चित होते हैं। ये वाला निश्चित के लिए होता है, और ये वाला जो तीर होता है वो अनिश्चित को दर्शाता है। और अगर हमें क्या बनाना है? किरण बनाना है, तो एक निश्चित बिंदु, एक अनिश्चित बिंदु। ध्यान से देखना बच्चा, इस बिंदु का मतलब होता है निश्चित,
मतलब इसे बढ़ाया नहीं जा सकता, और इसका मतलब होता है, इस चिन्ह का मतलब होता है कि इसे बढ़ाया जा सकता है और ये अनंत तक जा सकता है। तो इसी तरह देखो दोनों अनंत है, तो दोनों तरह इस तरह से बनेगा रेखा का। इसमें दोनों निश्चित है तो इस तरह से बनेगा, इसमें एक निश्चित है और एक आपका क्या है, अनंत तक जा रहा है, तो इस तरह से बनेगा। ओके, इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे कि मैं तुम्हें पहले एग्जाम्पल बता चुकी हूँ, सूरज की किरण कहीं तक भी जा सकती है, इसका निश्चित पॉइंट क्या होता है, सूरज। ऐसे ही टॉर्च में देखा होगा आपने, कोई भी लाइट का सोर्स होता है ना बच्चा, ऐसे ही होता है, जिसका इनिशियल पॉइंट तो हमें पता ही है, जो सोर्स है वो, ठीक है, और ये कहीं तक भी जा सकती है। तो ये सारे एग्जाम्पल लाइट के जो भी एग्जाम्पल्स है, बल्ब, ट्यूबलाइट, ये सब ही किरण के एग्जाम्पल्स है। यहाँ देखो हमें पता है ये रेखा होती है, दो ध्यान से सुनना, इसके बाद पोल करेंगे। दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है, हाँ इसी के बाद पोल। इसको देखो, ये इसको नहीं बढ़ाया जा सकता, इसको रेखाखंड कहते हैं, और इसको एक तरफ से बढ़ाया जा सकता है, किरण कहते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है पूछ लो, वरना फिर हम पोल करेंगे, गलत मत करना। किसी को कोई डाउट है बच्चा पूछ लो। एग्जाम्पल से याद रखना, रेखा मतलब तार कहीं तक भी जा सकते हैं, और रेखा खंड छोटा सा खंड, छोटा सा पार्ट, और किरण मतलब सूरज की किरण, एक तरफ फिक्स एक तरफ कहीं भी जाएगी। चलिए फिर एक क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं तुम लोगों ने कितना सीखा। पहला क्वेश्चन क्या है कि हमें बताना है एक रेखाखंड में, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, किसका पूछा जा रहा है, एक रेखाखंड में कितने अंत बिंदु होते हैं। ओके, चार बच्चों ने मैम तैयार मैंने कर दिया, अभी किया। सही है मैम, सही है, सबका सही है। अरे ये कौन आंसर दिए? हम 6 बच्चों ने आंसर दिया, वो वाला सही है जी? हाँ बच्चा, मेरा सही है जी। तो मोस्टली बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। 11 बच्चों ने आंसर दिया है, कोई बात नहीं बच्चे, कोई कर दिया जी। अरे बच्चा रुक जाओ, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो, अभी भी कुछ बच्चों ने आंसर नहीं किया है, जल्दी से करेंगे फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। 13 बच्चों ने आंसर दिया, 10 का सही है, 3 का गलत है। इतने सारे बिंदु मैंने कब पढ़ा दिए मुझे भी नहीं पता जितने तुम आंसर दे रहे हो। 3 बच्चे और बचे हैं बच्चा, मैं 10 सेकंड दे रही हूँ, फिर काउंट करना स्टार्ट करेंगे। ये शिवांशु बोलो, कुछ कहना चाह रहे हो? नो मैम, वो मैंने क्वेश्चन का आंसर दिया था मैं तो। अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है। बच्चा जो 3 बच्चे बचे हुए हैं जल्दी से आंसर कर दो, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 और 1। ओके, 14 बच्चों ने आंसर दिया है 15 बच्चों में, जिसमें से 11 का सही है और बाकी 4 बच्चों का सही है, एक बच्चे ने आंसर नहीं दिया। बच्चा यहाँ देखो, इसमें कैसे गलती कर सकते हो, एंड पॉइंट खंड, तो खंड में क्या होता है, रेखा खंड। बच्चा जब हम कुछ काटते हैं तो हमें पता होना चाहिए ना कहाँ से कहाँ काट रहे हो। मान लो मैंने तुम्हें एक क्या दिया है, मान लो तुम्हें एक मैंने पेंसिल दिया है, मैंने कहा है इसमें तुम अपनी जरूरत के हिसाब से ले लो, तो तुम्हें पता होना चाहिए जरूरत कितनी है, इतनी की कि इतने की। तब हमें जब अंत ही नहीं पता होगा कहाँ से शुरू करना है कहाँ से अंत करना है, तो हम काटेंगे कैसे। काटने का सीधा सीधा मतलब हमें दोनों पता होना ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या होएगा, 2 आंसर होगा, क्योंकि 2 आपके क्या होते हैं, 2 ही क्या होते हैं, बिंदु होते हैं, अंत बिंदु होते हैं। अगर हम बात करें किसकी, यहाँ पर रेखाखंड के, अगर हम किरण की बात करते तो उसमें क्या होता है, इस तरह से होती है, ठीक है। अगर हम रेखा की बात करते तो उसमें आपके अंत बिंदु होते ही नहीं है, ओके। सी क्यों कर दिया बच्चे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं।
वैसे सॉरी यहाँ पर देखेंगे आप। आसान सा क्वेश्चन है, अभी बस समझाया था मैंने आपको, बस थोड़ा सा ध्यान से करना। मैंने कर दिया जी सबसे पहले। चाहिए आपको आंसर। ओके जी। कर दिया मैम। ओके बच्चे, मैम मैंने कर दिया, मेरा सही है। एक सेकेंड, मैं बता नहीं सकती, अभी मेरे पास 9 आंसर आए, 6 का सही और 3 का गलत। अभी 11 बच्चों में से 8 का सही है। मैम मेरा ठीक है, 8 वाले। हाँ वो ठीक है। मान से व्हाट्सएप देखिए। बच्चा 9 बच्चों का सही है, अभी 12 बच्चों में से जिसने भी करा है अभी सही है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे, जो भी ये जो बच्चे बच्चे हैं, 3 बच्चे और बचे हुए हैं। ओके बच्चे, हाँ सही है, अभी तुमने जो आंसर दिया है वो करेक्ट है। ओके चलिए, एक बच्चा और बचा है, बच्चा जल्दी से आंसर करेंगे, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4, ओके बच्चे 3, पता गलत है या सही? बच्चा रुक जाओ, 1, ओके चलिए। अभी 15 बच्चों ने आंसर किया, 11 का सही है, लास्ट वाले क्वेश्चन जैसे ही देखेंगे यहाँ पर क्या देखना था इसमें, क्या अभी आगे क्वेश्चन है ही तो देख लेते हैं। अभी हमने रेखा देखा था, रेखा के तो होते ही नहीं है ना बच्चा, कोई भी अंत बिंदु नहीं होता, और इसमें अंत बिंदु पूछा भी नहीं गया था, इसमें बिंदु पूछे गए थे कितने होते हैं। तो बच्चे ये तो हमें पता ही है कि अनंत बिंदुओं से मिलकर रेखा बनती है, तो उसमें कितने बिंदु होते हैं, अनंत बिंदु होते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट बिंदु होते हैं, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि हमारा क्या है, हमें किरण का निरूपण पहचानना, मतलब यहाँ में से कौन सी किरण दी गई है वो पहचानना। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस एग्जाम्पल याद करो और आंसर आ जाएगा आपका। मैम जी ठीक है मेरा सबसे पहले। सबका सही है बच्चा। कर दिया मैम। अरे कॉन्टेस्ट नहीं है, सबसे पहले आंसर नहीं करना, सही आंसर करना है। मैं रिपीट कर रही हूँ, तुम लोग जल्दी में गलत कर देते हो कभी कभी, ये मैंने बहुत कर दिया, देखा। अभी क्या जस्ट। हाँ सही है बच्चा, मैंने भी। वेरी गुड बच्चे। मैंने ओके बच्चे, ओके 9 बच्चों में से 8 का सही है। मैम मैंने कर दिया, मेरा सही है। हाँ बच्चा तुम्हारा भी सही है। अच्छा ध्यान से आंसर करो, तुम लोग नॉर्मल एग्जाम्पल भी भूल गए हो, 3-4 बच्चों ने आंसर गलत कर दिया। मेरा सही था ना जी, पहले किया था मैम सबसे। हाँ इनिशियल जिसने भी आंसर किया सबका सही था। ओके 14 बच्चों ने आंसर दे दिया है, अभी भी 1-2 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर देंगे, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। मैम मेरा सही है। हाँ बच्चे, मतलब मैं बताती हूँ, अभी मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। 4, 3, मैम 2, कितना बच्चा सही है? 11 बच्चों का बच्चा। 14 बच्चों ने आंसर दिया है, 11 बच्चों का सही है, वेरी गुड बच्चे। अभी हमने बताया था क्या याद करना है, सूरज, एग्जाम्पल से हमेशा समझ आता है सूरज में कैसी किरणें बनती हैं, इस तरह से, मतलब एक एरो और एक तरफ कुछ भी नहीं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके चलिए, अभी मैं मैसेज ऑन कर दिया मैंने, अभी देखते हैं, ये आपका क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं हम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कोणों की माप। कोण सब लोग समझते हैं ना बच्चा, कोण क्या होते हैं, आपको इस तरह से जो कोण होते हैं, या कह लो जो झुकाव होता है दो किसके बीच में, दो लाइंस के बीच में, इनको हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। बच्चा आंसर देना बंद करो, यहाँ पर देखो। हाँ अभी देखते हैं कोण की माप कैसे करते हैं, कोण को नापा कैसे जा सकता है अभी। हाँ गलत बात है ये तो मैं कहती हूँ तो जल्दी जल्दी नहीं कहना। मान लो अगर हमें लाइन की लेंथ नापनी हो,
ठीक है, लाइन को नापना हो तो आप क्या करोगे, यहाँ पर स्केल रखोगे, यहाँ पर नाप लोगे। अब कोण को कैसे नापते हैं, तो बेसिकली बच्चों कोण को कैसे नापते हैं, कोण को नापते हैं वैसे तो चांदा की मदद से। देखेंगे चांदा की मदद से कैसे नापा जाता है, उससे पहले हम कुछ चीजें रिवाइज कर लेते हैं जो कि हमने इनिशियली पढ़ी थी। पहला हमने क्या पढ़ा था, भुजा। भुजा क्या होता है, एक सीधी लाइन, ठीक है। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, शीर्ष। शीर्ष क्या होता है, वो बिंदु जहां पर दो भुजाएं मिल रही हो, ये आपका शीर्ष कहलाएगा, ठीक है। तीसरा हमने पढ़ा था कोण। कोण क्या होता है बच्चा, दो जो भुजाएं हमने बनाई हैं उनके बीच का झुकाव, ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका कोण कहलाता है, ठीक। अभी हम देखते हैं बच्चे यहाँ पर के जो भुजा है, भुजा ये है आपकी दोनों भुजाएं, ये शीर्ष है और दोनों जहां पर मिल रही हैं, और ये जो झुकाव पैदा हो रहा है इन दोनों के बीच में उसको हम कोण कहते हैं। ये हम पहले पढ़ चुके हैं फर्स्ट क्लास में। अभी हम देखेंगे कि कोण को नापा किस में जाता है। जैसे अगर हम लंबाई की बात करें तो लंबाई को किस में नापा जाता है, सेंटीमीटर में, मीटर में, मिलीमीटर में। तो ऐसे ही कोण को किस में नापा जाता है बच्चा, कोण को डिग्री में नापा जाता है। सबको ही पता होगा कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 100 डिग्री। तो डिग्री वो होता है जिसमें हम क्या नापते हैं, कोण को नापते हैं, ठीक है। अभी देखेंगे कि कैसे नापा जाता है। मान लो हमें कोई मेजरमेंट लिखना है, एक कोण है जिसकी जिसकी जो, हाँ बच्चा किसने हैंड रेज करा है, अंश पे भी कोण होगा ना, अंश। हाँ बच्चा उसी की हिंदी है ये, अंश डिग्री की ही हिंदी है। ओके जी, ठीक है, पता नहीं है मुझे अंश। कोई बात नहीं बच्चा, अंश जो होता है और डिग्री जो होता है वो हिंदी इंग्लिश है दोनों, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये आपका 120 अंश हो गया, ऐसे कह लो 90 अंश हो गया। ये आपका क्या करता है, ये आपके ये वाला जो चिन्ह है ना, जैसे ये सेंटीमीटर दिखाता है कि ये लंबाई है, ठीक। अगर हम देखें कि डिग्री सेंटीग्रेड लिखा है इसका मतलब ये टेम्परेचर है, ऐसे अगर डिग्री अकेला लिखा है तो इसका मतलब होता है ये कोण है, ठीक है। नॉर्मली ये हमें पहचानने में मदद करता है कि दिया गया जो वैल्यू है वो किसकी। अभी बच्चे बात करते हैं, क्या आवाज तक क्या आ रही है, अच्छा 6:30 तक लगती है क्लास, अभी तो 6:30 में 10 नो मिनट मैम बाकी है। आपकी आवाज अटक के आ रही है। अच्छा आवाज, मुझे भी तुम्हारी आवाज बच्चा अटक अटक के आ रही है, इसलिए मुझे सुनाई नहीं दिया क्या कहना चाह रहे थे तुम। बच्चे एक बार दोबारा से रिज्वाइन कर लो क्योंकि मेरे यहाँ तो नेट ठीक है बच्चा, ठीक है। मैम सही है। देखो अगर हम देखें, ओके, कोण अगर हम देखें कि कोण को कैसे नापते हैं बच्चे, तो कोण को नापने का बनाने का नहीं, सिर्फ और सिर्फ नापने का एक ही तरीका है, वो है चांदा। बनाने का भी चांदा होता है, कभी कभी हम प्रकाल से भी बना लेते हैं, लेकिन प्रकाल से कोण नापा नहीं जा सकता, बनाया भले ही जा सकता है, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है कि जो कोण होते हैं उनको नापने के लिए हमें चांदा का उपयोग करना पड़ता है। क्या कह रहे हो बच्चे, जिसमें कि आपका क्या होता है, 0 से लेकर 180 तक पॉइंट होता है। बच्चा चांदा बनाने वाला ना बहुत स्मार्ट था, उसने क्या करा, उसने दोनों तरफ 0 रखा और दोनों तरफ 180 रखा। क्यों, अगर हम इस तरफ से नाप रहे हैं तो हम इस वाले 0 से देख सकते हैं, और अगर हम उल्टे तरफ से नाप रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, तो इस वाले 0 से देख सकते हैं। तो बात वही है, अगर हम इस तरफ से कोण नाप रहे हैं, मान लो हमारा कोण ऐसे बना होता तो हम क्या करते, यहाँ से 0 लेते, 0, 10, 20, 30, 40, 45। और अगर हम कोण इस तरफ से नाप रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इस वाले 0 से लेंगे, ठीक। इतनी बात क्लियर है बच्चा कि जो चांदा होता है उसमें 0 से लेकर 180 तक चिन्ह होते हैं, उससे ऊपर का कोण आप चांदा से नहीं नाप सकते, ठीक। नाप सकते हो, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करना पड़ेगा, जुगाड़ लगाना पड़ेगा, लेकिन 180 तक ही उसमें चिन्ह होते हैं जो कि आसानी से नापा जा सकता है। अभी देखते हैं बच्चे, अगर हमें 360 नापना है तो हमें कितने चांदा का उपयोग करना पड़ेगा। इस तरह का एक चांदा आता है, या कह लो 2 चांदा का आप उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें 0 से 160 तक का क्या करना है, कोण नापना है, तो हम चांदा का उपयोग ऐसे करेंगे, या कह लो 2 चांदाओं को मिलाकर उसका उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 180, उससे बाद 190, 200, 300, 400, 500, 600, और यहाँ तक आपका 360 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हमें 180 से ऊपर करना है तो हमें 2 चांदा मिलाना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं बच्चा।
देखेंगे कि चांदा से हम कोण नापते कैसे, कैसा उसका उपयोग किया जाता है। अभी हमने क्या देखा, कोण नापने के लिए चांदा का उपयोग किया जाता है। चांदा में कितने चिन्ह होते हैं, 0 से 180, और जो कोण नापते हैं वो डिग्री में नापते हैं। इतना हमने देख लिया। अगर हमें 180 से ऊपर चाहिए, हमें 2 चांदा लेना पड़ेगा, तभी हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कोण नापने के लिए चांदा का उपयोग कैसे कर सकते हैं या कैसे किया जाता है। मान लो ये एक कोण है जिसका नाम क्या है, AOB है, उसको नापना है, इसका मान क्या होगा। तो बच्चे इसको नापने के लिए हम क्या यूज करेंगे, चांदा यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, क्योंकि ये वाला जो आपका लाइन है बच्चा, देखो चांदा आप देखोगे ना, तो यहाँ पर एक लाइन होती है, नीचे एक लाइन होती है, नीचे वाली नहीं, ये तो बाउंड्री है, ये हमें नहीं देखना। ये जो ऊपर एक लाइन खींची रहती है ना, उससे देखना है। ये ब्लैक कलर की लाइन जो दिख रही है, इस पे हमें क्या करना है, नीचे वाली भुजा को, ठीक, जो आपकी नीचे वाली भुजा है कोण की, उसको हमें कहाँ रखना है, उसको हमें रखना है इस वाली भुजा पर। ये जो काले कलर की भुजा है उस पे रखना है, और इस तरह रखना है कि जो कोण जहां पर बन रहा है, हाँ मैथ ही पढ़ाती हूँ मैं, और कुछ पढ़ाती भी नहीं हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखो, जहां पर आपका कोण बन रहा है, जहां पर टिल्ट हो रहा है, जहां से दूसरी भुजा हो रही है, जिसको हम क्या कहते थे, जिसको हम कहते थे जो आपका शीर्ष है, शीर्ष को कहाँ पर रखना है, शीर्ष को रखना है O पे, ठीक है। मीन्स जो बीच का पॉइंट होता है ना चांदा का, वहां पर रखना है आपके शीर्ष को। फिर हम देखेंगे कि जो हमारी जो रेखा हो रही है वो कहाँ जा रही है। देखो भी ये दूसरी वाली रेखा देखेंगे, ये हमने देख ली। अभी हम देखेंगे दूसरी वाली रेखा हमसे कहाँ मैच करे। तो हमने देखा 80 और 70 के बीच में, ठीक है, क्या मैच कर रही है बच्चे, सॉरी, ये यहां से देखना, और हमेशा देखना बच्चा क्या चल रहा है, ये यहाँ पर ध्यान दो। हमें कहाँ से शुरू करना है, 0 से। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, आगे देखेंगे हमारी जो दूसरी वाली लाइन है वो कहाँ पर है। तो हम देखेंगे 100 और 110 के बीच में। 100 और 110 के बीच में कौन सा होता है बच्चे, ये आपका होता है 105। तो आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 105 डिग्री, क्योंकि ये है क्या, कौन बताएगा, वो चिन्ह बताएगा कि क्या है। तो आपका 105 डिग्री हो जाएगा। बच्चा मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, अगर आप ऐसे करोगे तो नहीं समझ आएगा ना बच्चा, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। तो आपको 2 बातों का ध्यान रखना होता है जब भी हम चांदा का यूज करते हैं। पहली बात हमें याद रखनी पड़ती है कि हमारा जो नीचे की लाइन है, जो ब्लैक लाइन है, नीचे नहीं, 9 बच्चे आगे पढ़ाएंगे हम, ठीक है। तो अभी जाओ मत, हम क्वेश्चन भी कराएंगे। तो आपका क्या हो गया, जो नीचे वाली लाइन होती है, जो बाउंड्री से ऊपर होती है, काले कलर की लाइन होती है, उस पे हम पहली वाली या नीचे वाली लाइन रखते हैं। दूसरी वाली लाइन, ये जो शीर्ष है, उसको हम O पे रखते हैं, बीच में रखते हैं, और उसके बाद ये वाली लाइन जहां जा रही है इस तरफ से देखेंगे, और जहां जाएगी वो हमारा क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगी, कोण कहलाएगा। चलिए आगे देखते हैं, 1 सेकेंड। इसमें बताओ, अगर हमारे कभी कभी क्या होता है, हमें फंस जाता है कि कैसे नापेंगे। यहाँ 180 के बाद हम, ये 105 होता है, इनको भी गिन सकते हो ताकि तुम्हें एग्जैक्ट पता चल जाए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 120 के बाद 7, तो ये 127 हो जाएगा। गिनना होता है बेसिकली कि कितनी आपकी होगी। चलिए बताइए, इसकी माप बताइए। ABC जो है, B जो कोण है, ये वाला जो कोण है वो कितना आएगा, जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। दीपांशु तुम्हें नहीं लगता तुमने ज्यादा जल्दी ज्वाइन कर ली? ट्राई इट फास्ट बच्चे, आंसर बताएं। 141 क्यों लग रहा है बच्चा तुम्हें, ये 141 नहीं है वो, 140 इज द करेक्ट आंसर। देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें देखना होता है, वैसे चांदा यहाँ पर है, नीचे वाली बिंदु पे है, इस वाले बिंदु पे है। अभी हमें देखना है ये लाइन किससे जा रही। बच्चा अभी 0 कहाँ था, नीचे वाले था ना, तो स्केल का ध्यान देना कि हम किस स्केल पे नाप रहे हैं। तो हम नीचे वाली स्केल
पे नाप रहे हैं, तो यहाँ पर देखेंगे कितना, ऊपर वाला नहीं देखना, हम ऊपर वाला नहीं नाप रहे हैं, हम नीचे वाले स्केल से नाप रहे हैं जहां से 0 शुरू होता है, तो इसलिए ये क्या होगा 140 डिग्री। यस बच्चे, यस बच्चा, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। ये हमारा क्वेश्चन रहा जिसका आंसर आपको पोल में देना, अभी टाइम है, कोई जाएगा नहीं और इस क्वेश्चन का आंसर करेगा जिसका पोल में लॉन्च कर रही हूँ। ध्यान से नापेंगे और इसका आंसर देना है। मैम जी ठीक है मेरा। हाँ बच्चा ठीक है, ध्यान से नापेंगे, कुछ भी आंसर करेंगे। दो बच्चों का बच्चा ध्यान से, बच्चा मैंने क्या कहा, स्केल को भी ध्यान से देखना है। 6 बच्चों में से 4 का सही है, बाकी बच्चों का गलत है। जल्दी से ट्राई करेंगे, सारे बच्चे क्वेश्चन का आंसर देंगे। मैम आप क्या कह रहे थे? मैंने भी कर दिया। अभी 6 बच्चों का सही, 3 बच्चों का गलत है। आप लोग स्केल का ध्यान नहीं दे रहे हो। जी अब चला जाऊं जी मैं। हाँ हाँ ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, समझा। गुड नाइट एवरीवन। बच्चे अगर आप क्लास में पहले जा रहे हो तो ये सब नहीं करोगे, आराम से शांति से जाओगे। ओके, 7 बच्चों का गलत, मतलब 14 बच्चों में से 6 का गलत, 8 का सही। मैंने लास्ट में कहा भी था स्केल का ध्यान देना, पर तुम लोग स्केल का ध्यान दे नहीं रहे हो। चलिए, 1-2 बच्चे और बचे हैं, जल्दी से आंसर करेंगे, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। ओके, 15 बच्चों में से आधों का सही है, आधों का गलत है, मतलब 8 बच्चों का सही है और 7 बच्चों का गलत है। पहली बात, ये 45 कहाँ से आ गया? ठीक, 155 कहाँ से आ गया? क्या आंसर कर रहे हो? चलो ये दोनों में कंफ्यूज हो सकते हो, चलता भी है, बाकी में कैसे कंफ्यूज हो सकते हो? और मैंने क्या बताया था, हम जिस स्किल से ले रहे हैं, हम 0 से शुरू करते हैं, हर एक चीज 0 से शुरू होती है, उससे बाद में शुरू ही नहीं होती। तो हम 0 से चलेंगे ना, 0 से 10 20 30 40, 40 से पहले मतलब 35 होगा। यहां से कैसे चल सकते हो? 180 से चलने का कोई मतलब ही नहीं है। इनिशियली हम किससे शुरू करते हैं? 0 से शुरू करते हैं, तो 0 से करेंगे। दीपांशु बच्चे एक ही बार आंसर दो, वो तो ठीक है, लेकिन आंसर ध्यान से करेंगे, ये नहीं है कि कुछ भी आंसर दो। चलिए बच्चा, ओके, आज यहाँ तक ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो हम कंप्लीट कर लेंगे।